Hi, today is 26th of October 2020, 300th day of the year 2020, 300th newspaper discussion. Little by little, one travels far. Thank you. Thank you so much. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। कोलकाता कोलकाता में है हेडक्वार्टर बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। गार्डन ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया बोलते हैं केरला को। मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में सिचुएटेड है। उत्तराखंड में असम कंजर्वेशन रिजर्व को फर्स्ट रामसर साइट इस स्टेट का अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है। आईएनएस कावारत्ती एंटी सबमरीन वॉरशिप है जो कमीशन हुई है विशाखापट्टनम में। आज के सवाल हैं, वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली से नया कैपिटल कहां पर शिफ्ट किया था? हु अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया? अपॉइंटमेंट कौन करता है और अभी रिसेंटली यूपीएससी चेयरमैन कौन है? नाम बताइए। What is the minimum age required to become a member of municipality? म्यूनसिपैलिटी में मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है? हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट? नॉमिनेशन। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम बताइए। ट्रेड यूनियन लिस्टेड है विच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? So these are 6 questions for today. आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग बायोमास। दिस इज लोकटक लेक, फुंडी, डांसिंग डियर्स। Then this is 3 is a crowd, future, Reliance India Limited and this future group, Deal and Amazon. Then this is revamp of Chandni Chowk, Statue of Unity, and this is US President poll matters to India. Why? Onion fears, this is about government policies, Rabi Kharif crops, and then we will talk about China factor, 3rd of November. 9th is about reinvent NAM. NAM is non-aligned movement. Onion, potato, government cracks whip on hoarding. And ये एक बार फिर से हम quickly important जो national parks of India है will have a look. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. आज द हिंदू ने ऑफ लिया है तो हमारा रेफरेंस मटेरियल है इंडियन एक्सप्रेस। ऑल्दो हम डिजिटल एडिशन ऑफ द हिंदू का भी लेटेस्ट न्यूज़ विल हैव अ लुक। आई हैव दिस ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, डिजिटल सब्सक्रिप्शन एज वेल, सो हम ये न्यूज़ भी क्विकली विल गो थ्रू। आज की जो न्यूज़ है उसमें ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो US 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग्स एंड द सेकेंड इज दिस अबाउट फ्लोटिंग बायोमास। Officials fear animals being trapped inside floating biomass. Let us talk about it. ये ट्विटर हैंडल है। ट्विटर हैंडल में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ट्विटर हैंडल है MOEFCC का। दैट इज़ वाई मैं एम्फेसाइज करता हूँ ये जो ट्विटर हैंडल्स है ना ये बहुत अच्छे ट्वीट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिड यू नो एक सीरीज था MOEFCC का, ये बड़े अच्छे उन्होंने यहाँ पे ट्वीट्स किए थे। सिमिलरली इनक्रेडिबल इंडिया के भी ट्वीट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये सिचुएटेड है बिष्णुपुर मणिपुर में। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ये ऐसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। रीज़न क्या है कि ये ना होती है फुंडीज, ये फुंडीज होती है, बायोमास एक्यूमुलेट हो जाता है और वो पानी के ऊपर ऐसे तैरता रहता है, तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क हो गया ये। इसका टोटल जोग्राफिकल एरिया 40 किलोमीटर स्क्वायर है। सो दिस इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इंटीग्रल पार्ट है ये लोकटक लेक सिस्टम का। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये फुंडीज हैं, जैसे ये बायोमास है, इस बायोमास में ये ट्रैवल करते रहते हैं, तो फ्लोट करके अगर इंटीरियर लेक में चले गए और इसमें बायोमास में रह गए वाइल्ड बोर्स, खरसा और अदर एनिमल्स, तो दे हैव गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दिस 10 हेक्टेयर्स ऑफ फ्लोटिंग बायोमास। फुंडीज होती है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, तो ये बह के दूर चले गए और डियर्स एंड दिस एनिमल्स वहाँ पे ट्रैप हो गए, ड्रिफ्ट हो गए। ये जो फ्लोटिंग बायोमास है ये पार्ट है नेशनल पार्क का, विच इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस ब्राउन एंटलर्ड डियर। हु आर दीज आर ब्राउन एंटलर्ड डियर। ये रेयरेस्ट डियर है इन द वर्ल्ड।
इनका पॉपुलेशन एंडेंजर्ड है, नेचुरल हैबिटेट में लेस देन 300 ही अभी सर्वाइव कर रहे हैं। अब बिकॉज ये ऐसे फुमडीज में रहते हैं, फुमडीज में पानी ऐसे फ्लोट होता रहता है, तो ये भी ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। सो दैट इज वाई इनको बोला जाता है डांसिंग डियर, संगाई डियर। अब ये 2018 मेंस का सवाल है, व्हाट इज अ वेटलैंड? वेटलैंड क्या है? एक्सप्लेन द रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ वाई इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन। वाई इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन। साइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें 3 पार्ट हैं, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है और हर पार्ट को एड्रेस करना है। ये जो 3 पार्ट है ना, इन तीनों पार्ट का एक वेटेज है। सो आंसर ऑल द पार्ट्स 1 2 3। डिस्कस में कल मैंने काफ़ी सारी सेटिंग्स चेंज किया था। यू शुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम फ्रॉम नाउ। अभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट अस गिव इट अ ट्राई वंस अगेन। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3 इज अ क्राउड। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस इंडियन एक्सप्रेस। 3 इज अ क्राउड, यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19, एफिगी। एफिगी का मतलब क्या होता है? पुतला, पुतला, पुतला दहन। एफिगी है डेजर्टेड फील्ड व्यू था, दशहरा सेलिब्रेशन नोएडा ऑन संडे। सो दिस इज दशहरा। देन ये न्यूज़ है अमेजॉन प्ली, सिंगापुर का ट्राइब्यूनल है उसने स्टॉल किया फ्यूचर और रिलायंस इंडिया लिमिटेड की डील को। ट्राइब्यूनल कहाँ पर है? सिंगापुर का है। लेट अस टॉक अबाउट इट। ये किशोर बियानी लेड फ्यूचर रिटेल है, ये ग्रुप है किशोर बियानी लेड फ्यूचर रिटेल। ये सेल कर रहा है अपने सुपरमार्केट चेन। बिग बाजार के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम, बिग बाजार, प्रीमियम फूड सप्लाई यूनिट, फूड हॉल, फैशन, क्लोथ्स, सुपरमार्ट्स का ब्रांड फैक्ट्री, ये सब चीज़ें होलसेल यूनिट सेल कर रहा है दिस फ्यूचर रिटेल। मुकेश अंबानी ओन रिलायंस रिटेल को। सो दिस इज द डील। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लास्ट ईयर है फ्यूचर रिटेल ने साइन किया था 2000 करोड़ का डील अमेजॉन के साथ भी, और अक्वायर कर लिए इसने 49% स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स। अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स में 49% स्टेक अक्वायर कर लिए, और ये जो फ्यूचर कूपन्स हैं ये प्रमोटर है फ्यूचर रिटेल का। तो अमेजॉन ये बोल रहा है कि एक तरफ आप हमसे डील कर रहे थे, फिर आपने रिलायंस इंडिया लिमिटेड से भी डील करने लग गया, तो दिस इज नॉट फेयर प्रैक्टिसेस। दैट इज वाई अमेजॉन ट्रिब्यूनल में गया, और ट्रिब्यूनल ने अभी 90 डेज तक इसको होल्ड कर दिया इस डील को आगे बढ़ने से। अमेजन का क्लेम है कि इससे जो फ्यूचर ने रिलायंस के साथ डील किया उससे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स वायलेट हुए। अमेजॉन को इस बारे में, इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, नो इन्फॉर्मेशन। प्लस जब ये डील हुआ था 49% स्टेक का फ्यूचर कूपन्स में, तो उसमें कॉल ऑप्शन भी था। कॉल ऑप्शन मतलब अमेजॉन अपना 49% का स्टेक इंक्रीज भी कर सकता है शेयर होल्डिंग में। इसमें नो कंपटीशन क्लॉज भी होता है, बिकॉज अब ये अमेजॉन से कॉम्पीट करेगा, बिकॉज रिलायंस भी रिटेल में आना चाहता है, तो रिटेल में अमेजॉन कंपटीशन होगा। नो कंपटीशन क्लॉज भी था वहाँ पे। एंड राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, मतलब फ्यूचर को अगर सेल करना है अपनी स्टेक्स, अपना रिटेल बिजनेस, तो पहले उसे अमेजॉन से पूछना है। अमेजॉन नो बोलेगा, रिफ्यूज करेगा, देन इट कैन गो टू रिलायंस। तो अमेजॉन ने ये सारे क्लेम्स किए। क्लेम्स होने पर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रिस्ट्रेन किया फ्यूचर ग्रुप को और रिलायंस इंडस्ट्रीज को कि अभी 90 डेज तक इसको आगे नहीं बढ़ना है, हॉल्ट करना है। बट अब ये होता कौन है? सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। सी, इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, इंडियन लॉज नहीं है जो रिकॉग्नाइज करे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। हम चाहे तो इसको मना भी कर सकते हैं, हम बाइंडेड नहीं है, हमने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इमरजेंसी ऑर्डर्स इशूड बाय सच ट्राइब्यूनल्स, बट ये जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो गुडविल में और रेस्पेक्ट किए जाते हैं बिजनेस हाउस से, बिकॉज इन फ्यूचर आपको भी कहीं और बिजनेस करना पड़ सकता है, तो फिर ये आर्बिट्रेशन के अंदर आ जाएंगे, कंपनीज एक दूसरे से डील करेगा। तो लॉ से बाइंडेड नहीं है, बट आउट ऑफ रेस्पेक्ट ये ऐसे ट्रिब्यूनल्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उसको बिजनेस हाउस यूजुअली रेस्पेक्ट करते हैं। वाई? बिकॉज इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होता है। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टर्म्स, कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट, नियम के हिसाब से बिजनेस होना। तो इन सब चीजों में दीज आर इंपॉर्टेंट। एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। अगेन एक सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के? इसमें पैरामीटर्स होते हैं ना, पैरामीटर्स के नाम बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के, जो कैलकुलेट किए जाते हैं और जिससे ये नंबर आएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का।
डिस्कस करें वेरियस एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए सरकार बहुत सारे एफर्ट्स भी डालती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट्स का एनफोर्स कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर लिक्विड हो रही है कंपनी तो फिर उसको कैसे हमें बाहर रेस्क्यू करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। हर पार्ट का एड्रेस करना ज़रूरी है, ओके, एंड टू द पॉइंट लिखना है। जितने ज़्यादा आप वर्ड्स सेव करोगे ना उतना ही टाइम मिलेगा। मेंस प्रीलिम्स की तरह नहीं होता है, मेंस में टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है, लिखना बहुत ज़्यादा है और हम लिख नहीं पाते हैं सारी चीज़ें बिकॉज हम वर्बॉस हैं। जो चीज़ एक शब्द में बोलनी चाहिए उसके लिए हम 10 शब्द यूज़ करते हैं। तो नो, बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, रिमेंबर मेंस में। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। अब ये नेक्स्ट आगे बढ़े तो दिस इज अबाउट रिवैम्प चल रहा है। बिफोर दैट दिस इज अमेजॉन, लाइट अ लैम्प फॉर सोल्जर्स, गो वोकल फॉर लोकल। गो लोकल, सॉलिडारिटी, दिवाली पे दिए खरीदें, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें एंड सपोर्ट करें लोकल लोकल वेंडर्स को। कोविड-19 में ये जो लोकल आर्टिसंस हैं ये भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हुए हैं। सो इट इज़ अवर ड्यूटी कि हम उनको प्रमोट करें, सपोर्ट करें। देन अराइविंग इन दिल्ली टुडे, पोम्पियो दिल्ली आ रहे हैं, माइक पोम्पियो, इंडो पैसिफिक विजन 2+2 मीटिंग। 2+2 मीटिंग मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो और डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए इंडिया में आएंगे और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलके मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट वीक यूएस में इलेक्शंस हैं, ठीक एक हफ्ते पहले ये ऐसी मीटिंग्स हो रही है। 2016 रिपीट नहीं होना चाहिए, सुहासनी हैदर मैम का एक आर्टिकल पढ़ा था। तो दिस इज़ द थिंग, ये होने देते हैं, कल हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे, दिस मीटिंग के बारे में। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। दिस इज रिवैम्प, चांदनी चौक जो इतना कंजस्टेड था एंड लुक सी रिवैम्प हो गया है। 1.3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच रेड फोर्ट से फतेहपुर मस्जिद विल बी कंप्लीटेड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। एक्सीलेंट, रिवैम्प वर्क यहाँ पे चल रहा है। डेंगू अंडर कंट्रोल है कैपिटल में, दिस ईयर चीफ मिनिस्टर ने ये एक स्टेटमेंट दिया है। सो दिस इज द नेक्स्ट पेज। एयर पॉल्यूशन डबल्स अमिड दशहरा सेलिब्रेशंस। हम सेलिब्रेशंस करते हैं खुशियों के लिए और ये सेलिब्रेशंस पॉल्यूशन लाते हैं, नाइटमेयर होता है एनिमल्स के लिए एंड ऑल। सो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। एयर पॉल्यूशन डबल हो गया अमिड दशहरा सेलिब्रेशंस। देन ये नजफगढ़ लेक है, इन प्लान टू रीस्टोर नजफगढ़ लेक 100 एकर्स ऑफ फार्म लैंड। दिस इज अबाउट सबमर्ज हो रहा है, रीस्टोरेशन ऑफ दिस नजफगढ़, दिल्ली में है ये। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। सी सी प्लेन है फॉर फर्स्ट फ्लाइट टू स्टैचू ऑफ यूनिटी टू अराइव इन गुजरात टुडे। ये सी प्लेन होता है, सी प्लेन मतलब ये पानी में भी लैंड कर सकता है और इससे टूरिज्म पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सी प्लेन अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी लाने की बात है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये की फैक्ट्स हैं। 182 मीटर है, 23 मीटर टॉलर है चाइना के स्प्रिंग टेम्पल से जो प्रीवियस टॉलेस्ट स्टैचू था। डबल द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यूएस में। आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हिस्ट्री पता है? इसको एक बार देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। गिफ्ट मिला था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना है। ये डिज़ाइन किया था पद्म भूषण विनिंग स्कल्प्टर राम वी सुतर जी ने। ये बिल्ड किया था एल&टी ने एंड दिस निगम। लोकेशन इसकी है सरदार सरोवर डैम और ये कहाँ पर है? केवाडिया। ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है गुजरात का केवाडिया। तो आयरन मैन कहा जाता है सरदार पटेल जी को और ये स्टैचू है, ये क्रेडिटेड है यूनिफाइंग इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। मेंस में सब्जेक्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया 1947 ऑनवर्ड्स, इसमें कंट्री का इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज उस टाइम पे कंट्री बहुत सारे रजवाड़ों में डिवाइडेड थी। इंडिया का जो आज का मैप देखते हैं ये वैसा नहीं था। तो इन सब प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करना, यूनिफाई करना एक हरक्यूलियन टास्क था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था। दैट इज़ वाई इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब आप बताइए, वर्ड हिस्ट्री भी आप पढ़ोगे मेंस में, तो बिस्मार्क क्यों कहा जाता है इन्होंने? बिस्मार्क ने क्या काम किया था जर्मनी के साथ? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिफिकेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये साबरमती रिवर फ्रंट है अहमदाबाद में, केवाडिया बूस्ट होगा टूरिज्म। If we move further, this is the explained section why US president poll matters to India. See, अभी एक हफ्ते में matters clear हो जाएगा, we'll see. नया president या फिर continue हो रहा है, we'll get to know. Why US president poll matters to India. International relations का जो
चैप्टर्स हैं मेन में पेपर 2 में, उसमें ये है कि इंडिया और नेबर्स है और डेवलप्ड कंट्रीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं कि वहाँ कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा इंडिया में। फॉर एग्जांपल यूएस में कुछ चेंजेस होते हैं तो उससे हमारा H1B पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, चाइना एंगल, वर्ल्ड ऑर्डर, एनवायरनमेंट, WHO से जैसे क्विट किया यूएसए ने, तो यूएसए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, पे अटेंशन टू यूएस। यूएस का जो रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इंडियाज बायलैटरल टाइज है, ग्रोन हुआ है रिसेंट ईयर्स में ऑन अकाउंट ऑफ चाइनाज बेलिजरेंस। बेलिजरेंस मतलब चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है, चाइनाज बेलिजरेंस। सो दिस जो इंडिया यूएस रिलेशन है, यूएस में डेमोक्रेट्स होते हैं, रिपब्लिकन्स होते हैं। अब जो ऑफिशियल पॉलिसी होती है ना, यूजुअली वो मोर और लेस ज़्यादा डिफर करती नहीं, हर कंट्री की अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी होती है। जैसे इंडिया की पॉलिसी है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, नो मैटर विच गवर्नमेंट इज इन पावर, मोर और लेस पॉलिसी हमारी सेम होती है। ऐसे ही यूएसए की भी मोर और लेस सेम होती है, बट कुछ डिफरेंस आता है इंडिविजुअल लीडरशिप में, वो अब हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक दिस प्रेसिडेंशियल पोल में। देन दिस इज अनियन प्राइस। गवर्नमेंट ने स्लैब किया था स्टॉक लिमिट ऑन अनियन। अनियन अचानक से शॉर्टेज हो गया, प्राइस 100 रुपये पर किलो से ऊपर हो गया। गवर्नमेंट ने स्टॉक कर दिया लिमिट 25 मैट्रिक टन होलसेलर पे और रिटेलर्स पे 2 मैट्रिक टन अंटिल द ईयर एंड टू प्रिवेंट होर्डिंग। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट के अंदर ये किया है। हमने ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया था। अब इस बार क्या हुआ, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल हुआ। ये जो आर्टिकल है ये एडिटोरियल आर्टिकल है, दिस इज एडिटोरियल आर्टिकल अनियन फियर्स, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है ये। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल हुआ, रेनफॉल सफिशिएंट हुआ बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और एक साथ ही इतना पानी गिर गया या फिर ड्राई हो गया तो इससे क्रॉप साइकिल हैम्पर होती है। इसने अफेक्ट किया खरीफ की क्रॉप को। 3 सीजन होते हैं, खरीफ, राबी, जायद। खरीफ और राबी के बीच में जायद आता है। अफेक्ट किया खरीफ क्रॉप। नॉर्मल मॉनसून ईयर है बट स्टिल खरीफ की क्रॉप अफेक्ट हुई है। जो ज़्यादा पानी गिरा अगस्त में तो उसने टोल किया, सोयाबीन की क्रॉप खराब हुई, उड़द की क्रॉप खराब हुआ। उड़द को ब्लैक ग्राम बोलते हैं, अभी प्रीलिम्स में सवाल आया था ना, ब्लैक ग्राम, ये एमपी में काफ़ी ज़्यादा होता है। सोयाबीन और उड़द ये दोनों फ्लॉप शो हुआ। सितंबर में अरहर, अरहर को पिजन पी बोलते हैं। अनियन कर्नाटका, ये भी यहाँ पे हार्म हुआ, यहाँ पे लॉसेस हुए। करंट मंथ है ये भी वॉश आउट हो रहा है महाराष्ट्र का। हार्वेस्ट रेडी खरीफ के अनियंस का, और जो लेट खरीफ के बल्ब्स, अनियन ऐसे नीचे होता है, दिस बल्ब दैट कुडंट बी ट्रांसप्लांटेड ड्यू टू नर्सरीज गेटिंग फ्लडेड। तो सीवियर क्रॉप लॉसेस के कारण शॉर्टेज हो गया है अनियंस का। एक्सेस रेनफॉल हुआ तो ये तो बात थी खरीफ सीजन की। अब एक्सेस रेनफॉल हुआ तो जो रिचार्ज करना है ग्राउंड वाटर एक्वीफर का वो इजी हो जाता है, पानी एक्वीफर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गए। अब ये पानी जो रिचार्ज हो गया ना, तो इसके रिजल्ट्स आएंगे राबी सीजन में, मतलब जो अब विंटर्स आ रहा है। बिकॉज राबी सीजन में पानी गिरता नहीं है तो वो डिपेंडेंट होता है इरिगेशन पे, और इरिगेशन आएगा ग्राउंड वाटर एक्वीफर टैंक्स एट्सेट्रा से। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इरिगेशन बेटर किया है, इम्प्रूव हुआ है, प्रोविजंस हमने ट्यूबवेल कनेक्शंस दिए, फार्म पॉन्ड्स बनाए, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया, अडॉप्शन किया ड्रिप स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी का भी। तो जो राबी क्रॉप है ना वो मोर रिलायबल देन खारिफ क्रॉप बन गया है। फार्मर हार्वेस्ट कर रहा है बम्पर विंटर स्प्रिंग में, ठंड में। टेम्परेट है, वीट कौन सी है, टेम्परेट क्रॉप है। चना, चना को चिकपी बोलते हैं। मस्टर्ड, अनियन, टोमेटो, गाउड्स, इसका मतलब दिस लौकी, बीन्स एंड मेलन्स इन द अप्रैल जून, ये जायद हो जाएगा। तो फार्मर्स बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटी बेटर हो गया है तो वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ये रिलायबल भी हो गई है। और जबकि जो खरीफ क्रॉप है ये फेलियर ज़्यादा हो रहा है बिकॉज जो राबी होती है, विंटर्स वाली जो राबी होती है उसमें फ्लडिंग नहीं होती, टेम्परेचर माइल्ड होता है, क्लियर स्काइज होता है, तो पेस्ट नहीं आएंगे, डिसीजेज नहीं आएगी इस टाइम पे। तो ईल्ड बेटर होती है देन रेगुलर पोस्ट मॉनसून खरीफ सीजन। ये जो पूरा है ना चैप्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर GS3 एंड ज्योग्राफी एंगल भी है, दिस क्रॉप्स एग्रीकल्चर। और ये पैटर्न याद रखिए कि दैट इज वाई जो राबी है वो ज़्यादा रिलायबल हो रही है खरीफ सीजन की क्रॉप से। अब वापस अनियन पे आए तो क्राइसिस तो है, शॉर्टेज हो गया, तो या तो हम बैन लगाएं एक्सपोर्ट पे या फिर हम बैन लगाएं स्टॉक पाइल पे, एसेंशियल कमोडिटी 1955। बट ये जो है ना ये सब
सॉल्यूशंस नहीं है, ये फायर फाइटिंग मेजर्स हैं। सॉल्यूशन तब होगा जब गवर्नमेंट क्रिएट करे बफर स्टॉक, वेयर हाउसेस बनाए, फूड ग्रेन जहाँ पे स्टोर कर पाए, हम डिपेंडेंट नहीं हो कि क्रॉप लॉस हो रहा है या कुछ अनसर्टेनिटी हो गई, सफिशिएंट स्टॉक पाइलिंग हो हमारे वेयर हाउसेस में। अनियन, पोटैटो, शुगर, एडिबल ऑयल, मिल्क पाउडर, वाइट बटर, नॉन डिस्टॉर्टिव मार्केटिंग इंटरवेंशन तभी हम कर पाएंगे। ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा। दिस वुड बी द सस्टेनेबल सॉल्यूशन। दिस इज अ टेम्पररी एडहॉक सॉल्यूशन। वी शुड, अब जब भी सॉल्यूशंस लिखना है ना केस स्टडी में, तो दो सॉल्यूशंस होते हैं हमेशा। एक होता है इमीडिएट जो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, तो इमीडिएट हमने ये एड्रेस कर लिया। ये जो सॉल्यूशन है ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अब जैसे आज शॉर्टेज हुआ अनियन का, अब ये तो करोगे नहीं कि हम बफर स्टॉक बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, इंफ्रा बनाएंगे, नहीं, इसमें तो सालों लग जाते हैं। सबसे पहले क्विक विद इन डेज जो सॉल्यूशंस हो सकता है पहले वो करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी करेंगे। तो दिस इज द वे, इमीडिएट राइट जो तुरंत सॉल्यूशन देना है, और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन देना है। तो सजेशन में हमेशा दो पार्ट आने हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। अब जो नेक्स्ट है दैट इज, दिस इज अनियन फियर्स एंड दिस इज FIR रिपोर्टिंग न्यूज़, न्यूज़पेपर। न्यूज़ जो होता है रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम न्यूज़ जो है इसको गैग नहीं होना चाहिए। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा अगर गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है तो एक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। तो जो न्यूज़ है, मीडिया है, ये एक इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, इट शुड नॉट बी सप्रेस्ड। चाइना फैक्टर है, चाइना फैक्टर है। चाइना फैक्टर मतलब अगेन US इलेक्शंस होगा, तो US इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा US चाइना रिलेशन पे, और US चाइना रिलेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि इलेक्शंस डेमोक्रेट रिपब्लिकन क्या रिजल्ट्स आते हैं, एंड देन उसके बाद कौन सी पॉलिसी कंटिन्यू करेगा USA विद रिस्पेक्ट टू चाइना, एंड देन इंडिया आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो दिस इज दिस फाइंडिंग ऑन दिस चाइना फैक्टर। ये वर्डली वाइज बड़ा अच्छा कोट है, लाइफ इज एन अनियन, यू पील इट ईयर बाय ईयर एंड समटाइम्स क्राई। सो दिस इज री इन्वेंटिंग नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से न्यूज़ में आ गया है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फोरम है 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स का, जो फॉर्मली अलाइन नहीं हुए किसी भी मेजर पावर ब्लॉक से। 1945 वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, एक ब्लॉक बना USA का, दूसरा ब्लॉक बना USSR का। नॉन अलाइनमेंट बोला कि ना तो हम इस ब्लॉक में हैं ना हम इस ब्लॉक में, हम इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर इसका सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इतने इसके कंट्रीज है, मेंबरशिप है। जवाहरलाल नेहरू जी, सुकर्णो, जोसेफ ब्रोज टीटो, गमल अब्देल नसीर और क्वामे निक्रुमा, ये इसके फाउंडर्स हैं। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जब 1990s में डिसइंटीग्रेशन हुआ दिस USSR का, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, केवल USA है, तो सवाल ये पूछे गए कि अब जो वर्ड आ रहा है उसमें NAM का कोई रेलेवेंस है या नहीं है, बिकॉज ये तो दिस कोल्ड इरा का पॉलिसी था। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इसमें रोल ऑफ आइडियोलॉजीज क्या होते हैं, इस बात पे सवाल उठने लग गए। आइडियोलॉजीज मतलब बिलीफ सिस्टम, हम सबका एक बिलीफ सिस्टम है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो रोल ऑफ आइडियोलॉजी। अब जो EAM है ये कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक इरा का पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो पोस्ट कोल्ड वॉर जो हुआ, तो क्या ये डेड हो गई पॉलिसी? नैम के जो फ्लैगशिप कैंपेन थे वो डीकोलोनाइजेशन था, यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट था, अगेंस्ट अपार्थेड था। इनमें से डीकोलोनाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अपार्थेड भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड। नाउ व्हाट नेक्स्ट? टाइम के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। सो इंडिया अभी भी NAM को डेड नहीं मानना चाहता है। इंडिया के जो, अगर हम एक्सपर्ट्स की सुने तो NAM में बहुत सारे अभी भी पोटेंशियल है। NAM ये नहीं था कि हम कोल्ड ब्लॉक पॉलिटिक्स से अवे करें। NAM इज अ मैसेज कि कंट्री इंडिपेंडेंट सोवरेन फॉरेन पॉलिसी रखना चाहता है। वर्ड ऑफन समझ नहीं पाता, एक पर्सन है, एक कंट्री है, वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है। इट डजेंट मीन कि वो किसी के अगेंस्ट है, वो USSR के अगेंस्ट नहीं है, वो USA के अगेंस्ट नहीं है, या एनी अदर पावर मेजर ब्लॉक के अगेंस्ट नहीं है, अलायंस से भी नहीं है। इट जस्ट कि दैट कंट्री, दैट पर्सन वांट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, सोवरेनिटी पे वो एम्फेसाइज कर रहा है। दिस इज व्हाट इंडिया शुड पुश फॉरवर्ड, बिकॉज वर्ल्ड जो है वो मल्टी पोलर हो रहा है, बहुत सारे पावर्स हैं, सब इंडिपेंडेंट अपना डिसीजंस ले रहे हैं। तो इंडिया को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे असेंशियल रहना चाहिए, स्टेडफास्ट होना चाहिए। इंडिया परस्यू कर रहा है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी।
ये एसेंशियल है कंट्री फॉर द साउथ एशियन रीजन, बियरिंग और डिप्राइव्ड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड में। अब चाइना और यूएसए के टेंशंस हैं, अब इसमें इंडिया को ड्रैग कर रहे हैं। इंडिया इंडिपेंडेंट है, इंडिया के रिलेशंस चाइना से डिफरेंट है, इंडिया के रिलेशन यूएसए से डिफरेंट है। सो दिस टेल्स द एसेंस ऑफ नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। देन दिस इज नीड फॉर होलिस्टिक मैकेनिज्म। ये आइडियाज पेज है। लेट्स नॉट वेस्ट अ क्राइसिस। आप देखना लाइफ में जब जब क्राइसिस आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, मेजर रीशफल होता है, आप वापस ड्राइंग बोर्ड में जाते हो, वर्कआउट करते हो चीज़ों को, एंड यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। सो क्राइसिस एक्चुअली में एक अपॉर्चुनिटी होती है, ग्राउंड जीरो से फिर से बिल्ड करने का आपको टाइम मिल गया, अपॉर्चुनिटी है। क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, लेट्स नॉट वेस्ट इट। दिस इज अबाउट फार्म बिल। फार्म बिल्स जो हैं, इनका मैसेज क्या है? बिकॉज रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। अभी तक हम जिन तरीके से काम करते आए हैं उसने रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट डूइंग वेल। जो हम एग्रीकल्चर फार्मर इनकम डबल करना चाहते हैं, सस्टेनेबल चीज़ें नहीं है, तो रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। एट द सेम टाइम कंसेंसस इज ऑल्सो नेसेसरी कि सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके हम ये स्टेप फॉरवर्ड करें। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। दिस इज ट्रुथ मस्ट कम आउट। आंध्रा सीएम एंड जजेस कोर्ट द अदर वैक्सीन एक्सप्रेस नेटवर्क में, दिस इज इन एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल पोटैटो प्राइसेस। गवर्नमेंट क्रैक्स विप ऑन होर्डिंग। गवर्नमेंट अगेन, बिकॉज शॉर्टेज हो रहा है तो गवर्नमेंट होर्डिंग को स्टॉप करना चाहती है। तो हॉलिस्टिक मैकेनिज्म चाहिए। रिटेल प्राइसेस है वो अप हुआ है, उसके बहुत सारे रीजन है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कम हुआ, खरीफ क्रॉप फेल हुआ, डिसरप्टेड सप्लाई, लॉकडाउन हुआ, रिड्यूस्ड एकरेज था, इन्फ्लेशन राइज हुआ, वेजिटेबल होलसेल प्राइस में 36% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, सीड का प्राइस बढ़ गया, प्रोडक्शन अपकमिंग सीजन का भी अफेक्ट हुआ। तो कॉस्ट अगर बढ़ा है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। द वे अहेड इन इट पुट इन मैकेनिज्म की ज़रूरत है कि क्रेडिबल फोरकास्ट हो सके ओपनिंग स्टॉक का, डोमेस्टिक कंजम्पशन का और एक्सपोर्ट डिमांड फॉर ऑल क्रॉप। कल हमने मॉडलिंग पढ़ा था, मैथमेटिकल मॉडलिंग दिस कोविड-19 का। ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये प्रिडिक्शंस में हेल्प करते हैं, फोरकास्ट में हेल्प करते हैं, और ये फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो दीज आर नॉट रॉन्ग, इनमें बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सपर्ट्स वर्क करते हैं दिस मॉडलिंग करने में, फोरकास्ट करने में। तो एग्रीकल्चर में भी, फार्म में भी हमें ऐसा ही फोरकास्ट मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड, सो दैट हम जान सकें कि प्रोडक्शन कैसे करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज इफ वी नो समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेल बिफोर इन एडवांस, हम प्रिपेयर हो जाते हैं उसके लिए। So this is what we need in agriculture, holistic mechanism. Then this is about holistic mechanism. RBI गवर्नर साहब भी टेस्ट पॉजिटिव हो गए, अभी असिम्टोमेटिक हैं। पूजो विद प्रिकॉशंस, बंगाल दिस कोलकाता में कोविड-19 का यहाँ पे भी इम्पैक्ट दिखा है। देन आइडिया एक्सचेंज, यहाँ पे MOEFCC डिफेंड किया है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है। दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़। एंड दिस इज मलेशिया में अभी भी टर्मोइल चल रहा है। गिग इकोनॉमी रेस इन एडमिशन। गिग इकोनॉमी हमने टॉपिक प्रिपेयर किया था। गिग इकोनॉमी मतलब वर्क बेस्ड, आपका डिमांड बेस्ड वर्क आ गया है, रेगुलर वर्क नहीं है, डिमांड बेस्ड वर्क है। फॉर एग्जांपल जैसे जोमेटो में डिलीवरी है, अमेजोन डिलीवरी हो गया, या फिर आईटी में ओपन फ्रीलांस वर्क करते हैं, वर्क आया, यू आर वर्किंग। इसमें ना रेगुलेशन की ज़रूरत है थोड़ा, बिकॉज आने वाला जो टाइम है ना, अभी आप देखना, अभी अगले 10 साल में जो नेचर ऑफ जॉब्स है ना, वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब्स भी जो अभी जैसे दिखते हैं ना, आने वाले 5-10 साल में ये ऐसे नहीं होंगे। गिग इकोनॉमी, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज चेंजिंग, सो दिस इज द थिंग। देन टू मैक्सिमाइज लिक्विडिटी, MSME के लिए गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगा क्रेडिट स्कीम डेडलाइन। पॉलिसी एक्शन, राइज इन इनकम लेवल हुआ, पैंडेमिक हिट ग्लोबल इकोनॉमी में। इकोनॉमी इज जनरली नॉट डूइंग दैट वेल, ट्राइंग टू रेज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 500 मिलियन डोजेज एज सून एज पॉसिबल, कंडीशन अप्लाइड, पहले वैक्सीनेशन आने देंगे, ये फिर उसके बाद की बात है। Then this is sports and this is crumbs of comfort. Chennai Super King is not doing well. Now let us talk about national parks. एक जनरल लोकेशन हमें पता होना चाहिए, these are some important national parks. और ये चीज़ें हम बार बार देखते रहते हैं ना, तो नज़र में रहता है, याद रह जाता है, मेमोरी में रहता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज किश्तवाड़, ये हेमिस हाई एल्टीट्यूड है।
ये ग्रेट हिमालय है, ये वैली ऑफ फ्लावर है, दिस इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है दुधवा, ये है कंचनजुंगा, दिस इज नाम दापा। ये काजीरंगा है, दिस इज सिरोही। ये केबुल लामजाओ, अभी पढ़ा ना, दिस फुम्बी केबुल लामजाओ। देन दिस इज सरिस्का, ये डेजर्ट नेशनल पार्क है, अभी प्रीलिम्स में आया था ना डेजर्ट नेशनल पार्क। इसके अंदर एक जगह सेटलमेंट भी है कि किन दो जिलों को है डेजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड, विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। दिस इज रणथंबोर, दिस इज शिवपुरी। ये लिटिल रन ऑफ कच्छ है, ये गिर है, गिर में क्या मिलते हैं, लायंस। दिस इज वेलवादर, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच। बांधवगढ़ में वाइट टाइगर्स, पेंच, नागजीरा। दिस इज वंसदा, तडोबा, संजय गांधी नेशनल पार्क, कांकेर वैली, इंद्रावती, यहाँ रिवर भी है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती। दिस इज इक्ष्वाका, मोलेन गोवा, डांडेली, नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघाटा, ग्विंडी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली एंड इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। कॉरिडोर है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट कर रहा है, उसका नाम बताइए क्या है। यहाँ पे एक कॉरिडोर है, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, दिस नेम जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट कर रहा है। देन ये लक्षद्वीप आइलैंड्स यहाँ पर है, और यहाँ सैडल पीक एंड बटन नेशनल पार्क है। सो दीज आर नेशनल पार्क्स। अनियन, रीइन्वेंट नाम, चाइना फैक्टर। 3 नवंबर बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। अनियन फियर्स, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, स्टैचू ऑफ यूनिटी, रिवैम्प चांदनी चौक में। ये फ्यूचर RIL डील है, एंड दिस इज फुमडीज, फ्लोटिंग बायोमास। So this is 26th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.